नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में भारतेंदु युग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। रिवीजन के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपने भारतेंदु युग पढ़ा है और अगर अपना वापस रैपिड टेस्ट देखना चाहते हैं कि हमको कितना आ रहा है और किस हिसाब से हम आगे तैयारी हमको करनी है, तो उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके अनुसार, आपके पास में, आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का समय माना जाता है। अब आपके पास में ऑप्शन में है 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी, 1869 ईस्वी से 1888 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी और 1857 से 1900 ईस्वी। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो समय माना है वो 1843 से 1927 का माना है। मतलब अपना ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। आपको ये प्रश्नों को ध्यान में रखना है और इसके साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसको आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, हर गंगा कविता किसने लिखी? हर गंगा कविता आपको पता हो तो भारतेंदु युग के जो कवि है वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा कविता लिखी। ये इनकी बहुत ही फेमस कविता है जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुब्जा पचीसी। कुब्जा पचीसी किस कवि की रचना है? अब कुब्जा पचीसी आपको पता हो तो नवनीत चतुर्वेदी जो कवि है ये भी भारतेंदु युग के ही कवि है और ये इनकी रचना रही है। तो अपना ऑप्शन हो जाता है स। आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। वेणु गीति के रचनाकार है। वेणु गीति के रचनाकार है। आपको कुछ याद आ रहा हो, अगर आपने पढ़ा हो तो वेणु गीति के रचनाकार भारतेंदु है। भारतेंदु ने वेणु गीति की रचना जो है 1884 ईस्वी के अंदर करी थी। इसके अलावा आपको भारतेंदु की कुछ कविताएं ऐसे मुंह पे याद होनी चाहिए, जैसे कि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम बचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पलाप। ये कुछ ऐसी कविताएं जो प्रेम प्रेम से शुरू होती है। इसके अलावा बकरी विलाप, दशरथ विलाप, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, उर्दू का स्यापा, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, कुछ ऐसी कविता है जो भारतेंदु ने लिखी है। और ये आपको ऑप्शन में देखते साथ ही पता चलना चाहिए कि ये भारतेंदु की कविता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, भारतेंदु का जीवन काल कितने वर्ष का था? तो भारतेंदु का जीवन काल, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु का जन्म जो है वो 1850 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई। मतलब उनका जन्म काल 35 वर्ष का था। वो बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहे, अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया था। ये आपको याद होना चाहिए। उनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885। तो उनका जीवन काल जो है वो 35 वर्ष का है। तो अपना ऑप्शन जो है वो द है। उनका जीवन काल 35 वर्ष का है। जन्म और मृत्यु ये दोनों आपको भारतेंदु कुछ इम्पोर्टेंट जो कवि है उनका जन्म और मृत्यु का समय भी आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? श्रद्धाराम फुलेरी ने किया। ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये याद होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गणेश शतक के रचनाकार कौन है? गणेश शतक के रचनाकार जो है
आपको पता हो तो मिश्र बंधु। उसके आगे वाला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? अभी हमने पढ़ा था आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने ही बोला है। और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का टाइम कितना बताया था? आधुनिक काल का टाइम उन्होंने जो बताया था वो बताया था 1843 से 1927 तक का टाइम जो है उन्होंने आधुनिक काल का टाइम माना, और आधुनिक काल को गद्य काल भी रामचंद्र शुक्ला ने बोला। अब आ जाता नवा प्रश्न, भारतेंदु मंडल में उम्र की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? भारतेंदु काल में उम्र की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो बाल कृष्ण भट्ट थे। ना ऑप्शन बी है, ब है। आपको पता हो तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। किसने? बाल कृष्ण भट्ट ने। इनका जन्म जो है 1844 ईस्वी का है, इसलिए ये सबसे वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं। इन्होंने प्रेमपुंज नाम की भी एक पत्रिका लिखी थी, और इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास बोला था। तो ये चीजें आपको दिमाग में मतलब एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। याद देखते साथ ही आपको पता चलना चाहिए। अब अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब माना जाता है। सबसे पहले तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया किसने था? बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। और कब किया था? तो वो था आपका 1877 ईस्वी। ना ऑप्शन सी। इन्होंने हिंदी प्रदीप के अलावा प्रेम पुंज पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अब उसके अलावा आपको ये सन याद होना चाहिए कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी, पत्र जो था, वो एक मासिक पत्र था। 1877 में इसको निकाला था, और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है अपना, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु ने जानकी मंगल नाटक जो था उसके अंदर अभिनय किया था। और इन्होंने कौन सा रोल प्ले किया था? इन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग में भारतेंदु ने अपनी कविताओं से देश प्रेम, स्वदेश प्रेम की ओर मतलब चलने का या उसकी ओर बढ़ने का एक मार्ग बताया। फिर अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य की पंक्तियां है? मतलब किस कवि की काव्य की पंक्तियां है? तो अभी आपको ये पता होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। ये जो पंक्तियां है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। उन्होंने अपनी मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। अगले और चलते हैं, भारतेंदु की अगला क्वेश्चन है अपना, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है वो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। ये जो लाइनें हैं ये किसकी है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये कुछ कुछ पंक्तियां है जो हमेशा पूछी जाती है और पहले भी पूछी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां है। अगला क्वेश्चन है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? हो होरी किसकी काव्य कृतियां है? तो ये जो है वो अंबिका दत्त व्यास की काव्य कृति है। याद रखना है आपको, हो होरी अंबिका दत्त व्यास की कृतियां है। इसके अलावा अंबिका दत्त ने पावस पचासा, प्रश्न नंबर 17, पावस पचासा कृति के रचयिता है? तो पावस पचासा कृति के रचयिता अंबिका दत्त व्यास है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा हो होरी अंबिका दत्त व्यास की पंक्ति है। कंसवध, सुकवि सत्सई, बिहारी विहार, ये सारी जो रचनाएं हैं वो अंबिका दत्त व्यास की है।
प्रश्न नंबर 18, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अगर आपने भारतेंदु युग को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इस प्रश्न को बता पाएंगे। तो इतिहास तिमिर नाशक इस पुस्तक के रचयिता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है? नीति विनोद के रचयिता का नाम गोविंद गिल्ला भाई है। अपना ऑप्शन द है। गोविंद गिल्ला भाई जो है उन्होंने नीति विनोद की रचना की। प्रश्न नंबर 20, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? ये टिप्पणी किसने कही ये आपको बताना है। तो ये वाली टिप्पणी जो है वो आचार्य शुक्ल की है। उसके बाद में हार्दिक हर्ष किसकी रचना है? तो हार्दिक हर्ष जो है वो प्रेमघन की है। प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उनकी हार्दिक हर्ष रचना है। अपना ऑप्शन द है। इसके अलावा बाल ये प्रेमघन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन स। इसके अलावा आपको याद रखना है आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, लालित्य लहरी, मन की मौत, ये सभी रचनाएं भी प्रेमघन की है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना प्रेम सागर को माना गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23, भारतेंदु ने व्यंग्य के लिए किस शैली को नहीं अपनाया? मतलब बाकी तीन शैली जो उन्होंने अपनाई है, एक शैली इसमें है जो उन्होंने नहीं अपनाई। तो जो नहीं अपनाई है वो है श्लिष्ट पदावली। इसके अलावा इन्होंने पैरोडी, गाली, श्यापा इन सभी पद्धतियों में अपना काव्य लिखा है। प्रश्न नंबर 24, निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? निसहाय हिंदू के उपन्यास के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। तो राधा कृष्ण दास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने भारत बारहमासा, राम जानकी, छप्पन की विदाई, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, जिसके अंदर कुंडलीय छंद भाव में विस्तार किया गया है, ये सभी रचनाएं राधा कृष्ण दास की है। उसके अगला प्रश्न है अपने पास में, ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया। जगमोहन सिंह की अन्य रचनाएं आपको ध्यान हो तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न, देवयानी, ये सारी की सारी रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अगला प्रश्न है अपना, भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ, किसका कथन है? प्रश्न नंबर 26, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, मन की लहर के रचनाकार है। मन की लहर के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र है। तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। अभी अपन ने देखा था प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली, हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा, ब्रेडला स्वागत, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, कुछ रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न देखें,
प्रश्न नंबर 28। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आदि से सोना नर हरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास मंचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इन पंक्तियों का संबंध चंद छंद वर्णन की महिमा से है। अब ये चंद छंद वर्णन की महिमा एक गद्य काव्य है, जिसको गंग भाट कवि ने लिखा 17वीं शताब्दी के अंदर। प्रश्न नंबर 29। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? रहीम के दोहों पर कुंडलियां राधा कृष्ण दास ने बनाई। ऑप्शन द है। प्रश्न नंबर 30। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ये अभी हमने पढ़ा भी था। प्रेम संपत्ति लता प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। आज हमने भारतेंदु युग से संबंधित 30 प्रश्नों को देखा है। अगर आपने भारतेंदु युग को पढ़ा है और ये प्रश्न आप कर पा रहे हैं, तो आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि हमको ये प्रश्न कितने आ रहे हैं और हमको वापस कितना पढ़ने की जरूरत है। तो इसके बाद में द्विवेदी युग सब अलग अलग है, उसके भी प्रश्न बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।